अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज IBA STS ग्रेड 5 to 15 की मैट्रिक की जो कैटेगरी है उसका आज पेपर है। 23 जून का थर्ड पेपर है आज। ठीक है, ये आज के लिए आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का पोर्शन। 41 से लेकर 60 तक की क्वेश्चन है। 41 से लेकर 60 तक जो 41 क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज अ सेट। ठीक है, अब सेट की डेफिनेशन होती है कि वो कलेक्शन हो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो कलेक्शन ऑफ डिलीशियस है, जब भी एडजेक्टिव आ जाता है डिलीशियस या ये ग्रेटर, तो ये वाले तो सेट होंगे ही नहीं। जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो सेट का हिस्सा नहीं होते, उसको हम सेट नहीं बोलते। सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर, सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम, ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है, कोई माना इसकी नहीं बन रही। लेकिन जो सी ऑप्शन है मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास मैट्रिक, ये सही है, तो ये सेट बनेगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सेट है, बाकी तीन स्टेटमेंट सेट नहीं है क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, चूज द इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इंटीजर कौन है? ये रेशनल नंबर है, ये नहीं होगा। ये भी रेशनल नंबर है 0.75। 1/4 मतलब 0.25, ये भी रेशनल नंबर है। -2 जो है वो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो ये होते हैं 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। तो ये जो -2 है ये इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 43, द स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट मतलब ये रेडिकल या अंडर रूट। 64 का जो रेडिकल होता है वो कितना होता है? 8 होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 था, चूज द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। जो टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, तो 1/3 जो है इसका जवाब होता है 0.3333 और ये चलता जाता है, ये भी खत्म नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी भी देखें, ये 3 जब भी डॉट लगे होते हैं तो ये मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है। ये 7/9 है, तो 7/9 को अगर आप डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइड करोगे 9 के साथ, तो 0.0 7 9 63, तो बचेंगे कितने? 7। अगेन टेबल नहीं लग रही तो 0 देंगे, फिर से 7 की टेबल लगे, 7 टाइम्स टेबल लगेगी 9 की, तो ये होगा 63। अगेन 7 बचेगा। इस तरह से 0.777 ये कभी खत्म होगा ही नहीं। सो दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 0.7/9। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 0.125 ये यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो ऑप्शन बी जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है इन दोनों का। एक सेट है 2 4 6 8 और y सेट है 1 2 3 6। तो इसका इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो इस सेट में x में भी हों और जो y में भी हों। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं? एक है 2 जो इधर भी है और इधर भी है। दूसरा नंबर 4 उधर नहीं है। 6 दूसरा नंबर है 6 जो इधर भी है और इस सेट में भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 and 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम हमेशा वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 था, इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.8461 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट 3.8461। अब राउंड ऑफ जब हम करते हैं तो जो नंबर लेस देन 5 होता है तो उसको तो हम वैसे ही खत्म कर देते हैं। नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो वो जब हम ख़त्म करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 3.85 इसका जवाब होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 47 जो है वो है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब है मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। कुछ बच्चे थे जिन्होंने जवाब 6 दिया था, लेकिन ऑप्शन इसका सी होगा। 48 है, द स्क्वायर ऑफ 31। 31 का स्क्वायर, इसका मतलब है 31 को आप मल्टीप्लाई करो 31 के साथ, तो 1 3, फिर 3 के साथ करेंगे तो 3 × 9, तो 169 961 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी? तो ए इज लेस देन बी, ए प्लस सी बी, बी वाला ऑप्शन गलत है। ए इज लेस देन बी, ए प्लस सी, ग्रेटर की साइन आ गई तो इसके लिए ये भी गलत है। ए इज लेस देन बी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन, ये भी गलत है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि ए इज लेस देन बी, देन इट मीन्स ए प्लस सी वुड ऑलवेज बी लेस देन बी प्लस सी। इनमें अगर हम सी नंबर दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी में, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन ए प्लस बी वुड ऑल्सो बी लेस देन बी प्लस सी।
क्वेश्चन नंबर 50 है x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और ये जो साइन है ये साइन है और की। अगर आप पहली टेस्ट वाला लेक्चर अगर मेरा देखेंगे 21 जून का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होती है इसे हम बोलते हैं r, और ये जो साइन होती है इसे हम बोलते हैं एंड, और ये जो साइन और होता है तो हमेशा हम यूनियन की बात करते हैं, और जब ये साइन होती है तो हमेशा हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो इस साइन के लिए हम यूनियन की बात करेंगे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ पेन वर्थ 50 रुपीज इज सोल्ड आउट एट 75 रुपीज, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो लोग इन्होंने बच्चों ने 25% इसका किया है, लेकिन इसका फॉर्मूला ये है कि हम क्या करते हैं, इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब पेन कितने की थी, 50 रुपए की थी, वो हमने बेची कितने में है, 75 रुपीज़ में है, तो मतलब प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 25, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्राइस हम रखते हैं, मतलब ये 50 यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये जब हम कैंसिल करेंगे, 25 की टेबल 1 टाइम, इधर 25 की टेबल 2 टाइम, 1/2 इंटू 100%, 1/2 जो है दैट इज कॉल्ड 0.5, 0.5 इंटू 100%, तो 0.5 इंटू 100% हो जाएगा 50%। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट तो 25 रुपये हुआ है, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, वो है 50%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन। अब कोई भी पॉलीगॉन होता है, ये तो हेक्सागोन है जिसको 6 साइड्स और 6 एंगल्स हैं, कोई भी पॉलीगॉन होता है तो उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब n-2, n जो है वो नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हेक्सागोन है, इट हैज 6 साइड्स या 6 एंगल्स, तो हम n की जगह पर रखेंगे 6-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6-2 है 4 इंटू 180 डिग्री। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 18 72 और ये 0, तो 720 डिग्री इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई ऑफ एन आर्क। मतलब अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है, इसका ये एक सेंटर है, ठीक है। अब क्या है कि ये एक रेडियस हम बनाते हैं, ये एक रेडियस है, दूसरा ये रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में ये जो एरिया है, ये इनक्लोज्ड बाय एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर कहलाता है। एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 रेडियाई, इट इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ सेक्टर। ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन ऑल 4 वर्टिसेस, ये वर्टिसेस लिखा हुआ है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टच अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब एक ये सर्कल है, उसको क्वाड्रिलेटरल की 4 जो साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है एक, वो इसको टच कर रहा है इस तरह से, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑप्शन इसका क्या, ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 है, a method which is not applicable for solving simultaneous linear equations। simultaneous linear equations होती हैं 2x plus 3y is equal to 5 या 5x minus 3y is equal to 8, है ना। ये simultaneous equations हैं, तो इनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं, और ये क्रेमर्स रूल है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम किस चीज़ से सॉल्व नहीं कर सकते, हम सॉल्व नहीं कर सकते कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो ऑप्शन इसका डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर। हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय क्रेमर्स रूल मतलब बाय डिटर्मिनेंट्स, लेकिन हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 56 है, द क्वोशंट, क्वोशंट बोलते हैं डिवीजन, याद रखिएगा क्वोशंट मतलब डिवीजन। किस किस का, 64/63 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय 117। तो हम जब भी साइन ये डिवीजन की रिमूव करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो इन नंबर्स को हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 108। अब 64 की 63 पे तो टेबल नहीं लगती, लेकिन 9 की टेबल इधर अगर हम लगाएं तो 1 9 सा 9, और 2 इधर जाएंगे तो 27, 3 9 सा 27, और 9 की टेबल इधर 1 9 सा 9, 2 जाएंगे इधर तो 2 9 सा 18। अब ये टेबल लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे,
ये जो 12 है इस पर 4 की टेबल लगती है 3 टाइम्स और इधर 64 पर 4 की टेबल लगती है 16 टाइम्स। तो ऊपर न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर बचे, 16 बचा और 13 बचा, हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 13। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो एक बचा 63 और दूसरा बचा 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 13 जो है वो हो जाएगा 208। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 63 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, ये हो जाएगा 208 अपॉन 189। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 है 1 यॉन इज इक्वल टू 1.81। 1 यॉन YUAN 1 यॉन इज इक्वल टू 1.81 पाकिस्तानी रुपीस। तो 1 रुपीस किसके बराबर होंगे, 1 रुपी। तो हम क्या करेंगे, 1.81 जो है इधर रुपीस के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो 1 अपॉन 1.81 यॉन, इसको यॉन कर दें, इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपी के बराबर होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे और नंबर कितने, 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट देंगे, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 181 इज इक्वल टू 1 रुपी, दैट इज इक्वल टू यॉन। ठीक है, ये यॉन के बराबर है। अब 100 को अगर हम डिवाइड करना चाहें इसके साथ, 181 के साथ, तो 5 टाइम्स टेबल जाएगी। 5 टाइम्स जब टेबल जाएगी, टेबल नहीं जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम जब टेबल नहीं जाएगी तो हम इधर जो है कि 0.0 देंगे और इधर हम एक 0 इंक्लूड कर देंगे। अब 1000 पर अगर हम 181 की टेबल लगाएंगे तो ये जाएगी 5 टाइम्स। 5 टाइम्स 181 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 सा 5, 8 5 सा 40 और ये हो जाएगा 905। जब हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 95। अब 95 पे फिर से टेबल नहीं जाएगी तो हम एक 0 यहाँ पर दे देंगे। 950 पर भी हम 5 टाइम्स ही टेबल लगाएंगे जो कि होगी 905, डिवाइडेड बाय अगेन क्या बचेगा, 950 डिवाइडेड बाय 905, तो ये हो जाएगा 45। लेकिन जवाब है 0.55 और ये आगे चलता जाएगा, तो 0.55 जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, अगर आप ये चेक करें, अगर ये आप रेक्टेंगल चेक करें तो इसमें बोल रहे हैं इसकी जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितनी है, x है, और लेंथ इसकी क्या है, 2x है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x, अगर ये 2x है तो ये भी होगा 2x। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बेसिकली होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में इधर क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे, इन सब साइड्स को ऐड करेंगे, x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 6 2x 6x आंसर हो जाएगा। तो पेरीमीटर आपका आएगा 6x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब 59 MCQs है, इनको चेक कीजिएगा। फरहान परचेज्ड 4 पिज़्ज़ाज एंड 3 डोनट्स फॉर ₹1670। हामिद परचेज्ड 6 पिज़्ज़ाज एंड 1 डोनट फॉर ₹2280। द कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा विल बी, एक पिज़्ज़ा की प्राइस क्या होगी। अब देखें 4 पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को मैं P से डिनोट करता हूँ, 4 पिज़्ज़ा प्लस 3 डोनट्स, 3 डोनट्स को D, 3 डोनट्स को मैं D से डिनोट करता हूँ। कितने के मिल रहे हैं, 4 पिज़्ज़ा और 3 डोनट्स फरहान को मिले 1670 रुपीज़ में, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। और हामिद को 6 पिज़्ज़ा, 6 पिज़्ज़ा प्लस 1 डोनट जो है, 1 डोनट कितने का मिला, 2280 रुपये का। अब आप हमें ये बताइए कि एक पिज़्ज़ा की प्राइस कितनी होगी। अब हम इनको क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं और हम क्रेमर्स रूल भी लगाते हैं। लेकिन सबसे जो आसान तरीका होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक को कैंसिल करेंगे। हम डी को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर भी हम 3 करेंगे 1 की जगह पर। तो सेकंड इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है। अब हम जब इसको 3 करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय 3। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18p प्लस ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8 और 3 2 ज़ा 6, 6840 हो जाएंगे। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4p प्लस 3d
इज इक्वल टू 1670। जब हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से, तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, 18p माइनस 4p, ये बचेगा 14p इज इक्वल टू, ये तो आपस में हो जाएगा कैंसिल, इधर से माइनस करेंगे तो 0, 14 में से 7 गए 7 बचेंगे, 7 में से 6 गए 1 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा। अब 14 की जो टेबल है ना वो 5170 पर राउंड अबाउट पिज़्ज़ा इज इक्वल टू 5170 डिवाइडेड बाय 14, जब हम इधर टेबल लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जवाब आएगा 370। तो एक पिज़्ज़ा आपको मिलेगा 370 रुपये। 60 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 96 एंड द सम इज 35, द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी, मतलब दो नंबर्स हैं जिनको अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब आ रहा है 96, और दोनों का सम अगर कर रहे हैं ए प्लस बी तो वो आ रहा है 35। आप तो बताएं कि ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा। तो इसको हम ऑप्शंस में से ही करेक्ट कर देते हैं, ये जो नंबर है 32 इसका ये ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम ये करेंगे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से a इज इक्वल टू बी इस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा 35 माइनस बी। ठीक है, तो a ये इक्वेशन बना देंगे 3, ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a इंटू सॉरी a की वैल्यू है तो a की जगह पर रखेंगे 35 इस इक्वेशन में, 35 माइनस बी ए की जगह पर रखेंगे, और ये क्या है बी है, बाकी ये क्या है बी इज इक्वल टू 96। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 96। ये हम इसमें से ये बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, 35 को भी इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 35b प्लस 96 इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 32b प्लस 96 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा b माइनस 3, माइनस 32 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 3 0 के बराबर होगा और b माइनस 3 दूसरा फैक्टर b 0 के बराबर, b माइनस 32 भी 0 के बराबर, तो b की वैल्यू एक मिलेगी 3 और b की वैल्यू एक मिलेगी 32। तो 32 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे, मतलब 3 प्लस 32, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 35, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 32 इज इक्वल टू ये मिलेगा 96। सो इनमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है, 32 है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, दैट वुड बी द राइट आंसर। ये 59 और 60 जो हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इनको अगर हम ऑप्शंस में से पकड़ेंगे थोड़ी सी भी अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो हम आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से ये टिपिकल आज की टेस्ट जो थी वो थोड़ी सी टिपिकल थी, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व थी, थोड़ी सी मुश्किल टेस्ट है कंपेरेटिवली पहले 2 दिनों से। तो इनको आप चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर्स जो भी हैं 30 तारीख तक, आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर इख्तियार मार के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको आप देखते भी रहें, आपको इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।